वेलकम टू स्टार स्पीक्स पॉडकास्ट। आज हम आचार्य वनीता जी के साथ बैठे हैं। आज हम पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरेट कार्ड और उसके इफेक्ट्स इन आवर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर गोना टॉक अबाउट विद हर। अब वनीता जी कौन है, उन्होंने इस फील्ड में कैसे एंटर किया, इस फील्ड में कैसे, कितने साल वो और कितने क्लाइंट्स को वो डील कर चुकी हैं, उनके एक्सपीरियंसेस एंड मे बी अगर मैं उनसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर सकी तो थोड़े केस स्टडीज भी जानना चाहूंगी, ऑफ कोर्स विदाउट टेकिंग नेम्स। वनीता जी, ओवर टू यू। प्लीज मुझे बताइए आप इस फील्ड में कैसे घुसे हैं? इस फील्ड में शौकिया घुसी थी हाँ, due to interest. Okay. And I started when I was too young. When I was at the age of 18, I predicted first time. Oh. तो उसके बाद से people started coming, asking. And when the prediction used to come true, तो people used to say, अरे तुमने तो ये बोला था ये ठीक हो निकल गया, अरे तुमने तो वो बोला था वो ठीक निकल गया, तुम कैसे प्रेडिक्ट करती हो? हाँ जी। तो that became a practice. Later on, I grew up and I had an inclination for that. Okay. I kept on doing it and people used to pour in, but it was not professional. Okay. It was non-professional. Later on, after marriage and all, and when children grew up, that time I got extra time and all. And then I did the course. Okay. And then I started doing it professionally. Okay. अगर किसी को आपके तरीके से, अगर आपके जैसा कोई कोर्स करना चाहिए तो कहाँ से करें? आपने कहाँ से किया है वो कोर्स? कोर्स मुझे अनिल वशिष्ठ जी ने करवाया। ओके। ठीक है। हाँ जी। और वो मैंने गुड़गांव से ही किया। बाकी ये चीज़ें सिर्फ सीखने से नहीं आती हैं, बुकिश नॉलेज इसमें थोड़ा मैटर करता है, पर एक्सपीरियंस विद द हैंड इट गोज हैंड इन हैंड। ओके। ठीक है। तो होता क्या है कि इट्स एन एनसाइक्लोपीडिया, टोटल एनसाइक्लोपीडिया। इसमें आपको हाथ के बारे में पहले आपकी नॉलेज होनी चाहिए, हाथ क्या है, पूरा हाथ। तो आपकी हाथ के पाम, आपकी उंगलियां, शेप ऑफ द हैंड, ये मैटर करेगा। जब आप फर्स्ट लुक में देखते हैं तो आप बंदे के हाथ की शेप देखते हैं, फिंगर्स देखते हैं, हाँ, उसकी बॉडी का ऑरा देखते हैं, एंड दैट गिव्स यू द आइडिया। ओके। क्योंकि हाथ भी 5-7 तरीके के होते हैं और उस तरह का ही ट्रेट्स बंदे में ज़्यादा नज़र आता है। उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाते हैं। सारे सिर्फ सिंगल हैंड देख के नहीं होता है, उसमें माउंट्स भी होते हैं, लाइंस भी होती हैं, प्लैनेट्स की पोजीशनिंग भी होती है। जैसे आप पथरी में देखते हैं कि ऊंच का है, नीच का है, एक्सॉल्टेड है, डिप्लीटेड है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। ओके। हाथ देख के आपको आइडिया लग जाएगा, पर ये इट दिस कम्स विद द एक्सपीरियंस। आप यूँ नहीं कह सकते कि आपने एक हाथ देखा और आपको समझ में आ गया। कई बार आप हाथ देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा बोलना क्या, ये सिचुएशन हो जाती है। पर जब आप धीरे धीरे करते करते करते, द प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ओके, दैट इज द थिंग। ओके। जैसे मैम आपने जिक्र किया था कि हाथ के शेप भी 5 to 7 टाइप्स के होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी का लेट्स से टाइप 2, आई डोंट नो अबाउट द टाइप्स, आई एम जस्ट सेइंग अगर किसी का टाइप 2 है बट उनका ऑरा जो है वो डिफरेंट है दोनों लोगों का, तो उनका रीडिंग भी डिफरेंट होता है? इफ द ऑरा इज डिफरेंट? ऑरा इज डिफरेंट, बट आई हैव टू सी द टिप ऑफ द हैंड। ओके। फिंगर्स। हाथ तो है आपका कौन स्क्वायर है, एंगुलर है, या लॉन्ग है, फिंगर टिप्स आपके कैसे हैं, स्पेटुला है, या फिर कॉनिक है, या आर्टिस्टिक है, किस तरह का हाथ है आपका। ओके। उसी के हिसाब से आपके कुछ ट्रेट्स आपको, जैसे मैं बैठी हूँ और एक बंदे ने यूं ही हाथ कर दिया, हाँ, तो इतना तो समझ में आ जाएगा कि ये बंदा किस तरह का है। अभी लाइंस नहीं देखी, अभी लाइंस का शुरू भी नहीं किया, तो एक बेसिक ट्रेट्स समझ में आ जाएंगे। जैसे एक होता है एलिमेंट्री हैंड, उसमें बंदा जो होता है सिर्फ खाना पीना सोना
Okay. वो उसके में एनर्जी नहीं होती। Okay. पैशन होता है पर कैरी अवे करने की जो ताकत होती है हाँ जी। वो मिसिंग हो जाती है। Okay. Okay. और जब आप कैरी ही नहीं कर सकते पैशन को तो फिर आपके पास क्या पैशन है या नहीं है वो मैटर नहीं करता। मैटर ही नहीं करता। आप कई लोगों के हाथ में आपने देखा होगा कि कोई बच्चा आ गया, हाँ आंटी मैंने एग्जाम दिया, पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, हाँ जी। अच्छे मार्क्स आएंगे कि नहीं हाँ, आएंगे, हाँ। क्वेश्चंस हो जाते हैं हैं, हाँ बच्चों जी, के हाँ जी। क्वेश्चंस हो जाते हैं। Yes. हाँ, आंटी मैंने आईआईटी दी है, हाँ। मैंने मेडिकल क्लियर हो जाएगा नहीं हो हाँ जी, जाएगा। हाँ जी। ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ गोल्ड सुख नहीं Okay. किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। Okay. कुछ बच्चों का क्राउड, हाँ, कॉलेज हाँ, स्टूडेंट्स हाँ, का हाँ। क्राउड आया हाँ हुआ जी। था। तो बच्चे आके ना मैडम ये मैडम वो शुरू हो गए। तो एक बच्चे ने दिखाया और उसने बोला कि मैडम मैं ये पेपर दिए हैं, क्लियर हो जाऊंगा मैं। हाँ। पता नहीं एट दैट टाइम व्हाट आई सॉ, जो भी देखा हो उस समय मैंने उसको कह दिया कि नहीं तुम तो फेल हो रहे हो। तो थोड़ा गुस्सा हो गया, नाराज हो गया। नाराज होके निकल गया वहां से मुझसे। कहता है मैडम दूसरे बच्चे आ गए उसके साथ वाले, कहते हैं मैडम तो ना आपने तो उसको फेल बोल दिया, ये तो टॉपर है, स्कूल टॉपर है, फलाना है ढमकाना है, समथिंग समथिंग। तो मैंने कहा ठीक है होगा पर यहाँ ये फेल होता दिख रहा है। तो कहता ठीक है हम लोग भी देखेंगे। ठीक, चैलेंज थ्रो करके चला गया। तो मैंने कहा ठीक है। थोड़े दिन बाद दोबारा मतलब एग्जाम हो गए होंगे, पेपर आ गया होगा, रिजल्ट आ गया होगा, आया कहता है मैडम ऐसी प्रिडिक्शंस मत किया करो। मैंने कहा क्यों? वो फेल हो गया है, स्कूल टॉपर फेल हो गया, तो हम क्या करेंगे? नहीं मैं तो क्या करूंगी, पर उस समय जो वे हाथ का ऑरा बोल गया उस समय ना रश होता था तो इतना कंसंट्रेशन नहीं आ सकता। हाँ। आपको जब भी हाथ दिखना है तो यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड। तो अब मेरे पास 20 लोग खड़े हैं, 20 लोगों के बीच में एकदम से कैसे कंसंट्रेट करेगा बंदा? तो वो चीजें मेरे साथ होती है, कई बार हुई। एक बार बंदा आया और कहता है मैडम मेरी शादी कब होगी? आई डोंट नो व्हाट आई सेड, मुझे याद भी नहीं है। कुछ मैंने बोला उसको। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद वो मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन बाद ही केम बैक। मैडम 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 मिठाई खाइए। मैं क्यों, क्या हो गया? मेरी सगाई होगी। ठीक है। मैंने कहा तो वो तो जो डेट आपने बोली थी उसके बीच में ही हो गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर देन ही गॉट मैरिड एंड ऑल दैट। तो इस तरह से कई बार, अच्छा कई बार नहीं भी हुई। ये मैं नहीं बोलूंगी कि 100 टाइम्स हर बार सही निकली, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाला बंदा नेगेटिव बहुत है, उसकी थॉट प्रोसेस नेगेटिव है। पहले वो पॉजिटिव करे अपने ऑरा को तो चीजें पॉजिटिव जाएंगी। हाथ पॉजिटिव बोल रहा है पर आपका अपना ऑरा जो है नेगेटिव है। ओके। आपके दिमाग में बैठा हुआ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। जब आपने अंदर से सोच ही रखा है नहीं होगा तो होगा क्यों? हो सकता है पर आप सोचना तो पॉजिटिव कीजिए और उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए। What I've realized कि all of this, your intuition, your will, and your destiny, it might Destiny go. plays. It goes hand in hand. Hand in hand. Yeah. एक चीज और होती है। हाँ जी। आपके हाथ में बच्चा पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा है, पर उस टेन्योर में जब उसका 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है या कोई स्पेसिफिक पेपर उसको देना है, हाँ, उस समय या तो उसका एक्सीडेंट हो गया या वो बीमार हो गया, वो पेपर ही नहीं अटेम्प्ट किया। हाँ देता तो पास हो जाता। हाँ। तो ये क्या है कि वो उसके कार्मिक में आ गया। Got it. ये उसके कार्मिक में आ गया कि उस समय उसको इस समय प्रिकॉशन लेना चाहिए था। इसको पता था इन्फेक्शन हो रहा है, नहीं लेना चाहिए थी, चीजें नहीं लेनी चाहिए थी, प्रिकॉशन इसने प्रिकॉशन नहीं लिया, बीमार हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया। देता तो क्लियर कर लेता। तो हाथ गलत नहीं बोल रहा था, पर क्योंकि कई बार ना आपको पता चल जाता है कि ये चीज गड़बड़ होने वाली है, आप पहले संभाल लो। वो कहते हैं ना दस्तक हो रही है, आपको अवेयरनेस है कि ये चीज हो सकती है, ये प्लस ये माइनस हो सकता है, आप बात ही नहीं करते, आप उन चीजों को इग्नोर कर देते हो। So is this very close to intuition, right? Or is it intuition?
जो आप कह रहे हैं कि जो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अ लॉट ऑफ पीपल एंड आजकल के बच्चे वर्ड यूज करते हैं वाइब मैच नहीं हो रही है या विच इज इंट्यूशन ओनली अ न्यू फैंसी वर्ड फॉर इंट्यूशन दे कम अ लॉट एंड जैसे से दैट आज मुझे इंट्यूशन आ रही है कि अगर मैं वहां जाता तो कुछ बुरा हो जाएगा एंड इवेंचुअली जब बुरा हो जाता है देन दे ब्लेम इट ऑन द इंट्यूशन कि दिस इज समथिंग मुझे लग ही रहा था कुछ बुरा हो रहा है. नहीं, ये इंट्यूशन खाली कुछ लोगों को होती है, हर प्लस माइनस लोगों को नहीं होगी. जो जो लोग इंट्यूटिव हैं, जिन लोगों का व्हाट यू कॉल इट केतु स्ट्रांग है. ओके वो हाथ में ही पता चल जाएगा. अच्छा. केतु स्ट्रांग है और मून स्ट्रांग है, वो लोग इंट्यूटिव होते हैं. कैसे? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ डज एनीबडी, मतलब वो पाम देके या कुंडली देके पता चलता है कि केतु एंड मून स्ट्रांग है, और दिस इज समथिंग अगर हाथ से तो पता चलता ही है. हाँ. हाथ से तो यहाँ केतु आ जाता है, पृथ्वी की पोजीशनिंग आ जाती है, और मून की पोजीशनिंग आपकी सॉलिड हो जाएगी. ये है आपका मून. ठीक है. मून अगर आपका अच्छा है तो जनरली आप इंट्यूटिव हो जाते हो. और साथ में केतु अगर और भी अच्छा है, केतु की भी पोजीशनिंग ठीक है, तो आप एनर्जेटिक हो जाते हो. इमेजिनरी तो होते हो पर इंट्यूटिव भी हो जाते हो. जिनका मून अच्छा होगा उनकी अपनी मदर से बहुत अच्छी बनेगी. उनकी मदर से बहुत, बट दे आर वेरी ड्रीमी. I think I'm that. They are very dreamy. They sometimes they are so dreamy that वो फैक्ट्स को देखते ही नहीं है. वो फैक्ट्स देखते ही नहीं है, वो ड्रीम में ही रहते हैं. अंडरस्टूड. पर अगर उनके साथ केतु भी है, हाँ, केतु की पोजीशनिंग भी अच्छी है, तो वो बंदा काम ज्यादा कर देता है. ये इमेजिनेशन को वर्कआउट कर देता है. हाँ. ये चीजें लाइफ लॉन्ग रहती है, और दिस इज इट डिपेंड्स ऑन बेसिस. देखिए, ये हाथ की लाइनें डिमिनिश हो जाती हैं. डिमिनिश होती हैं जैसे कुछ लोगों का वीनस बहुत प्रोट्रूडेड है. लेफ्ट हैंड में बहुत प्रोट्रूडेड है, और राइट हैंड में डिमिनिश्ड है. तो लेफ्ट में तो उनकी लाइफ लग्जरी, कंफर्ट जोन, ये वो सब चलता रहा. तो जैसे ही वो 35 के बाद आए, उनकी चीजें देखिए, पहले तो मेरी हर चीज बहुत अच्छी हो जाती थी. लाइफ वाज वेरी लग्जूरियस, ये था वो था, कंफर्ट्स थे. नाउ एवरीथिंग हैज गॉन, क्योंकि वीनस डिप्लीट हो गया है. तो जो एक लाइन बोली जाती है कि बॉलीवुड मूवी शोज में कि हमारी जो हाथ की लकीरें हैं वो साथ नहीं दे रही हैं, सो दैट्स अनदर लाइन ऑफ कि नहीं, पॉइंट ये है कि हाथ की लकीरें तब साथ देती हैं जब उसमें आप कर्म भी डाल देते हैं. इट कैन गाइड. हाथ आपको खाली इंडिकेशंस देते हैं. हाँ, गॉट इट. हाथ सिर्फ आपको इंडिकेशंस देंगे, हाथ आपको और कुछ नहीं देंगे. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं, ये आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका मंगल का है. ओके, ठीक है. ये मंगल है और ये मंगल है. अपर लोअर. अपर वाला अच्छा है तो आपकी हर चीज अच्छी होगी, पैसे आएंगे, जो भी काम करेंगे उसमें एनर्जी रहेगी. ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी होगी. पर जैसे ही लोअर मार्स ऊपर आ गया तो आपको लॉसेस शुरू हो जाएंगे. ओके. इन लाइफ, इन मनी, इन लाइफ, राइट. शुरू में आपने बहुत पैसे कमाए, मकान बनाए, कंस्ट्रक्शंस किए, कुछ भी किया, जो भी काम किया, डॉक्टर बने, बहुत अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट. पर आफ्टर सम टाइम स्टेज केम इन आफ्टर 45 और समथिंग, कुछ हादसा हो गया एंड यू फील योर कैरियर हैज डिप्लीटेड. मैम, देन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अगर कोई पाम रीडिंग के लिए जाए, वो आपके पास्ट को समझने में, प्रेजेंट को बताने में, या फ्यूचर को थोड़ा एनालाइज करने में हेल्प करती है? ऑल थ्री? ऑल द थ्री. ओके. जैसे आपने कहा कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपका जो लेफ्ट हैंड है, ओके, वो आपका 30-35 तक है. आई टेक इंडिविजुअल लाइफ अप टिल द एज ऑफ 80. Okay. In general, 80. Sometimes when I see the weaker hand, so I can say 70, 75, this person won't
survive more than More 30, than that. 35, 70, 75. So this hand goes with 30, 32. Okay. Left hand goes with 30, 32. Hmm. And after that it comes 33, 34, 35, it comes here. Hmm. तो when it is 32 तक आपकी पढ़ाई है, the house you were born, you were born with a silver spoon, you were born with a golden spoon, or you were born in a poor family. It's in left hand. Okay. Most of the people come and ask, left hand से पूछेंगे आप मेरा पीछे बताइए, पिछला बताइए, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि सच बोलेंगे झूठ बोलेंगे, क्योंकि पिछला तो उन्होंने देखा हुआ है, पिछला तो उन्होंने देखा हुआ है. तो अगर मैं बोलूँ कि आप पुअर बैकग्राउंड से थे या आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, हर्डल्स आए हैं, अगर उनको ठीक लगता है तो दे गेट कन्विंस्ड. यस. और अगर उनको नहीं ठीक लगता है कि नहीं मुझे तो दिक्कत नहीं आई, मैंने कहा आप अपना हाथ देखिए. आपके घर में दिक्कत थी पर आपका वीनस प्रोट्रूडेड था, तो आपको चीजें मिल गई. चाहे मम्मी ने किसी भी तरीके से मेहनत करके, पापा ने किसी भी तरीके से आपकी किसी चीज को रुकने नहीं दिया, आपको बहुत कंफर्ट मिल गया. पर आपको कभी ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो जो पेन ले रहे थे वो आपको देने के लिए था, और उनको जो मिल भी रहा था वो सिर्फ आपको देने के लिए था. तो वो चीजें अगर आपकी सनलाइन अच्छी है, तो कई बच्चे आपने देखे होंगे जो 4-5 साल की उम्र में सिंगर बन जाते हैं. तो उनके पास कोई वो थोड़ी होता है कि अब सीखा हुआ है, लर्नड है, कुछ है, वो तो है नहीं, नेचुरली आता है. तो दे गो विद फ्लो एंड दैट इज डेस्टिनी. तो उनका ये समझ लीजिए कि उनकी सन की पोजीशनिंग अच्छी है. उनका सन का माउंट अगर आप कभी चेक करेंगे तो इट विल बी वेरी नाइस. मैम, is palmistry different than kundli देखना, or is it on the same lines? Almost on the same line, but it depends on the reading. Okay. कौन क्या रीडिंग? एस्ट्रोलॉजी में कैलकुलेशंस बहुत है, बहुत कैलकुलेशंस है, and everyone is not good at calculations. They are not good at calculation. तो हेवाया हो जाता है. हाँ, ठीक है. कुछ लोगों का ये होता है कि डेट ऑफ बर्थ ही एक्यूरेसी पे नहीं है, टाइम है, टाइम नहीं है, सॉरी, कई बार डेट ऑफ बर्थ होती है, टाइम एक्यूरेसी नहीं होती है. टाइम एक्यूरेसी में तो प्लेनेट प्लेसमेंट ऊपर नीचे हो जाता है. हाँ जी, करेक्ट. तो फिर वो रीडिंग में कहीं ना कहीं माइनस हो जाता है. हाथ में ये होता है कि आपके पास कोई उस तरह की चीज नहीं है. ये कॉम्प्लीमेंट करता है न्यूमरोलॉजी को, पामिस्ट्री. ये कॉम्प्लीमेंट करता है. जैसे आप मेरे पास आए, हाँ, आपने कहा मैडम मेरा हाथ देखिए. हाथ देखते देखते वो मेरे ब्रदर है, उसने ना ये किया है, उसको उसका कुछ होगा. अब आपके हाथ में आपके ब्रदर कहाँ से आ जाएंगे? आपके ब्रदर तो नहीं आएंगे. हाँ. अच्छा, मम्मी की ना तबीयत बहुत खराब है, मम्मी का क्या होगा? मम्मी मर जाएंगी? वेरी अब्रप्ट क्वेश्चन. मैं कहा आप ऐसे कैसे बोल लेते हो? नहीं मम्मी बहुत क्रिटिकल है, मम्मी को बचेंगी नहीं बचेंगी, समथिंग. तो फिर हाथ में वो चीजें, ये तो पता चलता है कि अगर कुछ बहुत ही ज्यादा मिसहैप होने वाला है, वो तो समझ में आ जाता है कि कुछ मिसहैप मेजर कुछ होने वाला है, वो तो समझ में आ जाता है. पर ये मम्मी है या दादी है या कोई और है, वो नहीं समझ में आता. बट आपकी लाइफ में मेजर इफेक्ट आएगा उस चीज का ये वीकेंड? किस चीज का? मतलब जैसे अगर जैसे आप इनका क्वेश्चन था कि कुछ मेजर हो जाएगा या मॉम की डेथ होगी कि नहीं होगी, बट आप जो जैसे कह रहे हैं कि कुछ मेजर होगा, ये पता चल जाएगा किसका होगा कि ये नहीं होगा, बट वही है कि इफ इट विल अफेक्ट मेजॉरिटी फैमिली इन योर लाइफ, इट विल अफेक्ट यू. हाँ, and then only you will get to know. It will affect you. Emotionally, it will affect you. And that thing you can get to know, but not from other people. ये है कि मून की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, तो आई कैन से कि मम्मी की तबीयत खराब हो रही है. Because मून, आपने बताया था, मून इज मदर. मून इज मदर. अगर सन की पोजीशनिंग ज्यादा ही खराब हो रही है, हाथ में भी इंडिकेट हो रहा है, तो आई कैन सिंपली से कि पापा की तबीयत खराब होने वाली है. फादर फिगर इज गोइंग टू गो समवेयर. ओके. मतलब बीमार हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है. तो दैट कैन बी सेड. पर लोग आके सिर्फ अपना नहीं पूछते हैं, दे आस्क अदर्स आल्सो.
people related to them तो around फिर them. हम लोग उसके साथ न्यूमरोलॉजी भी कर देते हैं, Okay, तो उससे और भी चीजें और भी क्लियर हो जाता होती चली जाती हैं, Okay. काफी कुछ क्लियर हो जाता है. मैम आपने मेंशन किया था कि आप टैरेट कार्ड में भी करती हैं. A very curious question from an audience that we did a post on Instagram long back, and एक किसी का comment था which reminded me around right now was that tarot card, is it something from the Western culture, from here? Yes, it's a Western culture. It's Western. So somebody from India who follows a different religion can do that, right? Everyone can do Everyone can do that. Everyone can do it. But it's more intuitive. Tarot is more intuitive. It is more intuitive. You get the ideas, but it's more of intuitive. Okay. And palmistry and numerology is all numbers. Understood. If somebody comes to you from with their some problem or something, and they just want guidance, do you give them any option out of all three, or you go by their I go by numerology and hand reading. hand reading? Okay. Because hand predicts more accuracy Okay. than anything else. Understood. जैसे हाथ से ही आपको पता चल जाएगा कि बंदा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, काम करेगा या नहीं करेगा, या ये कमीशन पे रहेगा, कमीशन बेस्ड काम करेगा, या ये नेम फेम रिकॉग्नाइज करेगा, ये हाथ बता देगा. Okay. And every line, each and every line on the hand can tell you something, or Yes. there's some difference. नहीं, 80% 90% लाइन टेल्स यू एवरीथिंग. हाँ, ये होता है कि some people don't have lines only. हाँ. Some have like ब्लैंक हैंड होता है, हाँ. और कई बार उसमें लक लाइन भी नहीं होती. हाँ. ठीक है, उस हाथ को हम लोग कार्मिक हैंड बोलते हैं. कान में कार्मिक हैंड. कार्मिक हैंड. Okay. कि आप जैसा करोगे वैसा आपको मिल जाएगा. Is it rare? Yeah. Such hands are rare, I'm assuming. नहीं, सब many है. Okay. Many have it. आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की, you will get the success. Okay. लक लाइन है या नहीं है. Okay. पर सन की पोजीशनिंग, ये सैटर्न की पोजीशनिंग क्या है, लक लाइन नहीं है. पर सैटर्न की पोजीशनिंग अच्छी है तो माइट बी कि यार इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, समथिंग. So, yeah. एंड यू कैन बी अ लॉयर अगर सैटर्न की पोजीशनिंग अच्छी है. तो अगर डिप्लीटेड है तो स्ट्रगल है. बचपन में फ्रेंड्स और कहीं से देख के, या बच्चों में क्यूरियोसिटी होती है कोई मूवी देखने के बाद, कोई शो देखने के बाद, एंड देन दे गूगल कि ये लाइफ लाइन है, ये लक लाइन है, ये है. So how much true that is? Are these the common 3-4 lines that we see on each hand? They are accurate. Okay. But it depends on how much energy these lines have. Sometimes your thumb is very weak. तो हाथों में ताकत ही नहीं है, ग्लास कैसे पकड़ोगे? करेक्ट. मैंने आपको ग्लास दे दिया, हाँ, पानी दे दिया, आपने पानी पकड़ लिया, छूट गया. Is there a way कि अगर किसी की लक लाइन या लाइफ लाइन और एनीथिंग व्हिच इज वीक, लेट्स से, और अ प्लैनेट इज वीक, तो कुछ तरीके होते हैं इनको बेटर करने के लिए, पावरफुल बिल्कुल करने के लिए? आप बोलिए. आपने जैसे शुरुआत में एक इंस्टेंट बताते हुए ऑफ कैमरा बताया था मुझे कि एक को कुछ शादी के क्वेश्चन के लिए आए थे आपके पास. उन्होंने आपने कुछ उनको सजेस्ट किया था, उन्होंने 8 की जगह 6 बार किया, पर रिजल्ट तभी मिल गया तो वो रुक गए. तो आप रुक गए फिर? नहीं, वो आए थे ना मेरे पास. हाँ, वो आ गया. मैंने कहा आप कंटिन्यू करो, उसको कंप्लीट करो, नहीं तो जॉब बीच में छूट जाएगी. तो आपने क्या एडवाइस किया था उनको? वो व्हाट वाज दोस 6 थिंग्स? मतलब वो क्या करना था उनको उस समय? खीर बनानी थी. ओके. खीर बना के लोगों को खिलानी थी. ओके. सो दीस आर लाइक टास्क्स. समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन क्या प्रॉब्लम है. जैसे एक रेमेडी है सैटर्न की. ओके. मैं रेमेडी बता देती हूँ. हाँ. कई बार क्या होता है कि सैटर्न लोगों का बहुत टाइट होता है. ओके. सैटर्न इतनी इजीली रिजल्ट्स नहीं देता. अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज लेबोरियस, हार्ड वर्किंग एंड डिसिप्लिन्ड. ओके. इफ ही इज नॉट डिसिप्लिन प्लस सिंसियरिटी. हम काम करते हैं पर हम चोरा चिकारी ज्यादा कर लेते हैं. चीट कर लिया, बुद्ध बना लिया, तो वो रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे.
अब मैं किसी के अंदर घुस के तो देख नहीं सकती कि आपने चीट किया है करेक्ट। या आप गलत जा रहे हो। गाइड कर सकते हैं कि देखिए आपका सैटर्न बहुत हार्ड है, थोड़ा सिंसियर हो जाइए। तो मैडम मैं तो बहुत सिंसियर हूँ। आप सिंसियर हो तो आपके काम अटकने नहीं चाहिए, फिर भी आपके काम अटके हुए क्यों? तो हम सैटर्न क्या डिपिक्ट करता है? सैटर्न शनि। शनि, अच्छा, ओ शनि। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सैटर्न इज शनि। शनि, हाँ जी। तो सैटर्न में आपके सैटर्न इज लक आल्सो। ओ, तो इनको इतना सर्टेनिटी आल्सो, इतना बुरा स्टेबिलिटी आल्सो रेपो क्यों मिला हुआ है क्या शनि को? शनि को इसलिए मिला हुआ है कि शनि जो खुद हैंडीकैप है, तो ही वॉक्स स्लो। ओके। जिस चीज को हम आप 2 कदम में कर लेंगे, उनको 6 कदम लगेंगे ना। तो इसलिए सैटर्न इज, और सैटर्न माफ नहीं करता। ओ, अनफॉरगिवेबल। अंडरस्टूड। वो इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग तो इट विल कम बैक टू यू श्योर शॉट इन द सेम लाइफ। मैंने जैसे कहावत होती है कि आपको पिछले जन्म को बोलेगा, आई थिंक माय मदर आल्सो सेज कि नहीं, इसी जन्म में मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। इट कम्स बैक टू यू। वो जो आपको बोलते हैं ना कि तो पिछला जन्म क्या है? हाँ, पिछला जन्म ये है कि पिछले जन्म का जो लेफ्ट ओवर है वो आपने इस टाइम में पूरा करना है। जैसे आप बहुत गरीब घर में पैदा हुए, बहुत ही पुअर फैमिली को बिलोंग करते हैं, बहुत स्ट्रगल की, मतलब बहुत ही मुश्किलें झेल के आप ऊपर आए हो, ठीक है, वो आपका पिछले जन्म का कर्म था। क्योंकि इस जन्म में तो आप ये आपने कर्म किया ही नहीं है ना। हाँ, इस जन्म में तो आपने कर्म किया ही नहीं है। तो क्यों अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के घर पैदा हुआ लग्जरी में, कंफर्ट में? क्योंकि लास्ट उसमें वो ही वाज वेरी फाइन, अच्छा था, इसने अच्छे अच्छे काम किए थे, तो इस समय उनको अच्छा मिल गया। मैम, आपके पास कभी कोई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जो आपसे एकदम ही बहुत रैंडम सवाल पूछते हैं, अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स की शादी कब होगी, रिजल्ट कैसा आएगा वगैरह, मतलब इन टर्म्स ऑफ, आई एम नॉट सेइंग इन अ लाइक दे हैव लॉस्ट द पाथ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं, कंफ्यूज्ड बेसिकली आते हैं। आप उनकी गाइडेंस उनके पाम के हिसाब से या उनके स्टेट के हिसाब से? पाम के हिसाब से। क्योंकि अगर उनकी जुपिटर की पोजीशनिंग अच्छी है और सन भी अच्छा है, तो मैं बोलूँगी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, एडमिशन मिल जाएगी, करो। जैसे मेरी ही चाची हैं, ओके, उनका बेटा है, हमसे बहुत छोटा है, पर तो वो बचपन से मेरे पास आ रहा है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, दीदी ये बता दो, दीदी वो बता दो। ही मस्ट बी नाउ 40-45। ओके ओके। तो ही कम्स टू मी। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग कहीं से आ रहे थे, वी वर इन द ट्रेन, तो आके कहता है दीदी एक बात बताओ ना। क्या बताना है? दीदी मुझे बताओ ना, मेरा कैरियर कैसे बनेगा। हाँ। तो ऐसे ही मैं रफली आई वाज इन द स्टेशन, ऑन द स्टेशन, ही वाज आल्सो ऑन द स्टेशन। दीदी जल्दी बताओ ना, ट्रेन स्टार्ट होने वाली है। तो मैंने कहा पढ़ाई करनी है, हाँ, तो एक बार पढ़ाई और कर ले, अगर तेरे जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी आ रही पढ़ ले। तो वो तो अच्छा दीदी देखता हूँ, चला गया। कुछ दिन बाद उसने एमबीए कर ली। अरे दीदी उस दिन आपने कहा था ना, नाउ ही इज जीएम। ओ ठीक है, हाँ। तो मुझे कहता है दीदी उसने आपने कहा था ना पढ़ ले। तो मैंने पढ़ाई कर ली। और देखो अब मैं ना जीएम बन गया, नाउ आई एम जोनल हेड, आई एम दिस हेड है, दैट हेड। तो कहता दीदी आपने बोला था इसलिए मैंने कर लिया, नहीं तो मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट ही रह जाता। गॉट इट। आते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब जैसे आपका सैटर्न टेज है, तो मैं बोल दूंगी कि आप एमबीए ना करके आप इंजीनियरिंग में चले जाओ, लॉयर बन जाओ, कोई अर्धी वर्क कर लो, तो वो आपका ज़्यादा फलेगा। सो बेसिकली डिफरेंट प्लैनेट्स हेल्प यू गाइड। हाँ, तो अगर कोई जैसे मार्केटिंग है, आर्टिस्ट है, तो वो जैसे सन की पोजीशनिंग अच्छी है, हाँ, तो वो आर्टिस्ट ही होगा। ओके। अब जैसे आपके जो
अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, हम्म। जो भी सेलिब्रिटीज हैं हाँ हाँ जो इस लाइन के में हैं, है। ग्लैमर वर्ल्ड के हैं, हम्म इन सब का वीनस अच्छा है हम्म और सन की पोजीशन अच्छी है। हम्म इनकी सन की पोजीशनिंग बहुत अच्छी होगी, हम्म वीनस बहुत अच्छा होगा, हम्म तो इसलिए ये ग्लैमर वर्ल्ड में है हम्म और आर्टिस्टिक है, हम्म इसलिए सन की प्लेसमेंट भी अच्छी अच्छी होगी भी और इन लोगों की अपने अपने फादर्स से बहुत अच्छी बनती बनती होगी। होगी। हाँ, विच इज ट्रू, देखते भी हैं हम लोग। उन लोगों की किसी की सेलिब्रिटी की हम्म 90% हम्म जो नेम फेम वाले हैं, हम्म रिकॉग्निशन वाले, हम्म उनकी फादर से हमेशा अच्छी बनी होगी हम्म, या एल्डर ब्रदर से, अच्छी। जिनके फादर नहीं है। फादर फिगर। हाँ, फादर फिगर, फिगर। दादाजी, हम्म कुछ समथिंग लगा, हम्म किसी के साथ उनकी अच्छी बनी, बहुत अच्छी। मैम अब हम थोड़ा ना मिथ बस्टिंग पे घुसना चाहेंगे, क्योंकि एज आई सेड थोड़े क्वेश्चंस पहले भी कि अधूरे नॉलेज से लोग थोड़ी लाइफ लाइन है तो ये लाइन है तो वो लाइन है, चांद बन रहा है, लड़कियों का लेफ्ट लड़कों का राइट, ये सब चीजें एक एक करके जाते हैं। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट क्या जेंडर के हिसाब से हाथ चेंज हो जाता है? No. नहीं। आपके हाथ है, यू आर ए लेडी, हम्म आप ही के हाथ है, उसमें जेंडर मैटर ही नहीं करता। हाँ। लोग कहते हैं कि हम्म लेफ्ट हैंड लेडी का होगा, राइट हैंड हस्बैंड का होगा, ये दोनों हाथ ही आपके, ओके। ये आप ही के कर्म है, आप ही की डेस्टिनी है, आप ही की सब कुछ है, आप ही की खुशियाँ हैं, आप प्रॉब्लम्स हैं तो आप ही के हाथ की प्रॉब्लम्स हैं, किसी का कोई लेना देना नहीं। मैम सेकंड क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन टू एडिंग टू द माय फर्स्ट वन वुड बी, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे इस हाथ में ये लाइन है, इस हाथ में ये लाइन नहीं है, डज दैट मैटर? यस, ओके। इट मैटर्स इन सच अ वे कि इन द लेफ्ट हैंड हम्म यू डोंट हैव वेरी नाइस लाइफ लाइन, ओके। ओके, टूटी फूटी है, वीक है, तो आप ये देखो कि बच्चा बचपन से बीमार रहा है, ढीला रहा है, उसको कुछ ना कुछ होता रहा है, पर 30-35 के बाद ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग, क्योंकि राइट हैंड अच्छा था, हाँ। उसमें बेटरमेंट थी और लाइफ लाइन उसकी स्ट्रॉन्ग थी, तो वो बेटरमेंट की तरफ चली गई। पर इसमें एक चीज और भी देखने वाली, वीक है हाँ। पर साथ में उसके होगी लक लाइन होगी, ओके ओके। ताकि ही स्टिल देयर, सब कुछ कर रहा है पर विथ वीकनेसेस, जैसे पढ़ाई नहीं पूरी कर पाया, ठीक है, एग्जाम नहीं अपीयर कर पाया, या स्कूल जाने में ही रह गया, तो ये सब अगर लाइफ लाइन वीक है तो हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अब कई बार होता है बच्चे, कोई भी बंदा, कोई भी ह्यूमन बीइंग 30-32 के बाद कोई एक्सीडेंट हो गया, 1.5 साल हॉस्पिटल घर में पड़ा रह गया, बिस्तर पे पड़ा रह गया, तो वो लाइन्स वहाँ डिमिनिश हो जाएंगी, तो आपको लगेगा अरे यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, हाँ। तो क्या खत्म हो गया? हाँ। नहीं, वो बीमार है, वो उसकी, अगर आगे देखोगे कि राइट हैंड में उसकी लाइन अच्छी है तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा और रिकवर करके ही वो फाइन नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। ओके। स्कूल में लड़कियां काफी ऑब्सेस्ड होती थी, कॉलेज में भी विद दिस होल मून थिंग, डज दैट ऑफर एनीथिंग? होल मून इज देयर, बट द पॉइंट इज कि वो लड़कियां बहुत ऑब्सेस्ड हो जाती हैं। हाँ, मतलब it's too I've actually seen when I was a kid in school, people girls going in circles checking everybody's moon, passing comments, at that age seems fine, but is there any नहीं, truth to ऐसा it? कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि मून है तो लड़की है तो लड़का बहुत सुंदर होगा, लड़का है तो लड़की बहुत सुंदर होगी, हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। अगर मून की पोजीशनिंग एकदम ऊपर तक चली जाती है, हाँ। तो वो बंदा बहुत पॉजेसिव हो जाता है, अपनी चीजों को लेके जेलस, तो ये जो ट्रेट्स हैं उनमें ज्यादा हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग, ओके। तो वो चीज आ जाती है, जिनका मून फुल मून टाइप का हो जाता है, चाहे एक हाथ में ही हो, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक कर्व तक पहुंच जाता है, तो वो बंदा बहुत ऑब्सेस्ड टाइप का, जेलसी और इरिटेटिंग कैरेक्टर, वो हो जाता है। Got it. कुछ ऐसा एक और चीज मैंने नोट की है कि किसी किसी का हाथ जब हम देखते हैं उसमें हेडलाइन और लाइफ लाइन, वो हार्ट लाइन, दोनों में से एक है, ओके। दोनों नहीं है, तो वो बंदा बैलेंस्ड नहीं रहता,
तो माइंड एंड हार्ट, माइंड कभी तो वो टोटली इमोशनल हो जाएगा, मतलब इमोशंस पे फुल ऑन इमोशनल, और रोने लग गया तो बिल्कुल ही रोने लग गया, प्यार आया तो खूब प्यार, खुल के प्यार आ रहा है, ये वो, गुस्सा आया तो एकदम एक्सट्रीम, प्रैक्टिकल हुआ तो थोड़ा प्रैक्टिकल, नहीं तो थोड़ा इमोशनल, तो बैलेंसिंग खत्म हो जाती है। बहुत से हाथ मैंने ऐसे देखे जिसमें हेडलाइन नहीं है या हार्टलाइन नहीं है, और उसकी जगह एक ही लाइन है। ओके, तो ऐसे बच्चे थोड़ा इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, बच्चे क्या बूढ़े क्या, एवरीबडी इन लाइफ थोड़ा इम्बैलेंस होते हैं। उन लोगों को संभालना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ओके, बोलते हैं ना थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइप, अलूफ रहते हैं हाँ। थोड़ा सा, हाँ, अलूफ नहीं रहते, बबली शबली होंगे, हाँ, बस मूडी होंगे, मूडी। अभी तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, अभी तो तुम बहुत अच्छे थे, अभी तो तुम्हारे में टेम्परामेंट बहुत अच्छा था, अभी क्या हो गया, तुम समझते नहीं हो, ये नहीं है, मतलब गुस्सा आया तो डिग्री खत्म हो गई, हाँ, वो वाली बात आ जाती है। गॉट इट, एक्सट्रीम इमोशंस। Another myth that we've heard is side में, यहाँ side में, and these lines determining how many marriages. अब यहाँ पे लाइन होती है, हाँ जी, ये है लाइन्स, ओके, ठीक है, ये जो फिंगर, लिटिल फिंगर के नीचे यहाँ 2-3 लाइन्स होंगी। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या होता है कि आज के टाइम में 2002 के हिसाब से, ओके, 20 के बाद है, 22 के बाद 2 वाले बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आप 80% देखोगे दे ऑल हैव अफेयर्स, इमोशनली कैरिड अवे, हाँ, कहीं वो सिंसियरिटी लेवल रहता ही नहीं, क्योंकि इमोशन बॉन्ड है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पे प्रोमिनेंट आ जाती है कि यू हाउ मेनी अफेयर्स यू हैड, ओके, या हाउ मच फिजिकल यू हैव गॉन। अब हम लोग अगर हिंदू कल्चर्स की बात करें, वेस्टर्न कल्चर को रहने दीजिए, हाँ जी, हाँ जी, तो हम शादी को एक पायस रिलेशन मानते हैं, यस, पर वो पायस रिलेशन तो आपकी पहले ही खत्म हो चुकी है ना आज के टाइम में, तो इसकी वो ऑथेंटिसिटी फिर खत्म हो जाती है। फिर अगर मैं बोलती हूँ कि बोलते मेरी तो शादी नहीं हुई, तो योर वर्जिनिटी इज ऑल्सो नॉट देयर, तो हम क्या बोले उसके लिए, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में चला जाता है, हाँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि आप हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बात कर रहे हैं। हिंदू माइथोलॉजी में वर्जिनिटी इज वन पार्ट, और वो वन मैरिज इज अलाउड। यहाँ वेस्टर्न कल्चर नहीं चलता है, ओके, तो वो फर्क अब इस चीज को देखने में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे अफेयर्स हो गए, इन्वॉल्वमेंट हो गई, उसके बाद आप बोलो कि हमने हमारी तो शादी नहीं हुई है, हम तो हम क्या करें, आप बोल रहे हैं कि शादी हो चुकी है, फिर वहाँ हम लोग फिर अब बोल नहीं पाते। ये हम बता देंगे कि आपकी कौन सी मैरिज टिकेगी, ये बता सकते हैं, किस एज में टिकेगी ये बता देंगे, पर ये सब चीज़ें फिर बोलना थोड़ा आज के टाइम में डिफिकल्ट हो गया। मेरा इसी से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई सिमिलर इश्यूज लेके विच हैपेंस, लेट्स से अर्लियर यूज्ड टू हैपन इन अ मैरिड लाइफ, लेट्स से लड़ाई बहुत चल रही है, रिफ्ट है, हाँ रिफ्ट है, एंड चाह के भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है वगैरह, नाउ इन टुडेज डे एंड एज अगर कोई लिव इन कपल या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आते हैं, तो आप सेम एडवाइस देते हैं? द एडवाइस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट बिकॉज दे आर नॉट मैरिड? डिपेंड्स, ओके, अब जैसे फ्यू डेज बैक, हाँ, 2 लड़कियां आई, हाँ, लड़कियां नहीं बोलूँगी, लेडीज बोलूँगी, एक 40 की थी, एक 30 की थी, एक मेरे पीछे पड़ गई, मैडम मेरी शादी कब होगी। अब उसको देखने के बाद, उसका ऑरा स्टडी करने के बाद, उसका हाथ देखने के बाद, व्हाट आई कुड स्टडी, आई वाज अनएबल टू से, मैं बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा अफेयर शफेयर तो तूने बहुत कर लिए, तो कहते वो तो आंटी आप रहने दो ना, तो ठीक है लीव इट, गो अहेड। तो मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी, वो तो मैंने यही क्वेश्चन पूछने के लिए आपके पास आई हूँ। ठीक है,
मैंने उसको तो कुछ जवाब दिया नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब था भी नहीं, मेरे पास था ही नहीं, एक्चुअल में नहीं था। पर उसकी सिस्टर जब मेरे साथ बैठी तो कहती है, मैडम आपने बताया नहीं उसका। मैं क्या बताऊँ, शादी तो टूट जाएगी, बोलने का भी क्या फ़ायदा है, डाइवोर्स वाले हाथ हैं, तो क्या बताऊँ मैं उसे। तो कहते डाइवोर्स तो उसका हो चुका है। नो लिसन। इतनी देर से वो बैठी हुई है, मुझे 2.5 घंटे बैठी है, और 2.5 घंटे में उसने, अभी ये कुछ दिन की पुरानी बात है, 4-5 दिन पहले, 2.5 घंटे बैठी, और 2.5 घंटे में उसकी बहन ने कहीं मुझे होता है, मैडम मैडम उनके सामने बोल मत दीजिएगा। मैं कहा मैं कुछ नहीं बोलने जा रही। हाँ, तो ये चीज़ हो जाती है। अब आप सच तो बोल नहीं रहे, मैरिज तो आपकी हो चुकी है, तो सामने से कैसे वो, ही अच्छा, वो मुझे सामने दिख ही रहा है कि वर्जिनिटी मिसिंग है, ये मिसिंग है, वो मिसिंग, पर मैं क्या बोलूँ। आपने तो नहीं बोला ना कि आपकी शादी हो चुकी है या टूट चुकी है, जो भी है व्हाटएवर इट इज, वो आपकी सिद्धति है। हाँ, ठीक है, फाइन। व्हाट आई अंडरस्टूड इज कि जैसे हम एक डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप को ट्रीट करते हैं, दैट वी हैव टू टेल आवर डॉक्टर एवरीथिंग, देन ओनली हम उसमें मेडिसिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट गोज द सेम वे। जब आप बताओगे ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या है एंड आपको पास्ट में क्या क्या हो रखा है, तो फ्यूचर आप कैसे ही तो यही चीज मुझे किसी डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर थे, ही वाज कमिंग टू मी रेगुलरली। ओके, मतलब मेरे ख्याल से 10-15 बार he came, and now he is in US. ओके, ओके, A month or 2 months back he called up. तो मैंने देखा ये तो अब्रॉड की लाइन है, क्योंकि कॉल आ रही थी तो वो टोन से पता चल जाता। तो मैंने कहा ये तो अब्रॉड की लाइन है, तो आई जस्ट पिक्ड अप। तो कहते मैं राजीव बोल रहा हूँ, पहचानते हो? मैंने कहा हाँ पहचान तो रही, पर यू आर नॉट इन इंडिया ना? तो कहते नो आई एम नॉट इन इंडिया, आई एम यूएस। तो मैंने कहा वहाँ कैसे बोलते कि हाँ मैं और अंजलि यूएस चले गए। फिर देन ही टोल्ड मी समथिंग समथिंग, तो बोलते हैं कि अगर वो मैं किसी बंदे को भेज रहा हूँ, आप उसका बता दूँ। ओके, तो अगर आप ऑनलाइन बता दूँ। मैं कहा देखिए आपको मैं, आप डॉक्टर हो, मैं किसी पेशेंट के बारे में यहाँ बैठे बैठे आपसे बोलती हूँ, आप दवाइयाँ दो। goes the same way. Yes. तो मैंने कहा वो एक ही चीज़ है, आप भी बोलोगे कि नहीं पेडियाट्रिशियन है, ये बस पेडियाट्रिशियन। मैं कहा आप पेडियाट्रिशियन हो, बच्चे को मैं नहीं लाऊंगी, बच्चे को कहाँ क्या प्रॉब्लम है देखोगे, समझोगे, तो ही तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे ना। और मैं बिना देखे आपको कैसे प्रिस्क्राइब बता दूँ कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है। करेक्ट, करेक्ट। मैम मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, विच वी एंड माई टीम ऑल्सो, somebody from my team had a very intriguing question, that we know about these lines, we know about these lines. Does these lines also help? Yeah. Okay. So what do these tell? Like, are they correlated to them? They health, wealth. Okay, so 3. Energy. Okay. Health, wealth, 3 lines are there. Yeah, 3 lines are there. Health, wealth. If it's totally round, okay, you have lots of wealth. Okay. If it's broken? Broken हो फिर ठीक है, average. Everything is average. It goes on average. Okay, okay. Just a precautionary tale or something like that for our audience also. Should people after getting a reading, let's say it's good, bad, average, जैसी भी reading है, bad तो नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब जो भी उनको डेस्टिनी के बारे में या उनको थोड़ा भी जो बताया जा रहा है, should they fixate on it या वो अपना कर्म करते जाएं? कर्म करते जाएं पर रेक्टिफाई करते जाएं। ओके, ओके, ओके। खुद को रेक्टिफाई करते जाएं। आपके कर्म तो है ही हैं, पर आपको लेबर करनी है, एफर्ट डालने हैं। आप एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, आपको इंटरव्यू कॉल आई हुई है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, आज मेरा मूड नहीं है, यानी मैं ना टाइम ऊपर नीचे करवा लेता हूँ। तो फिर आपने क्या किया, वो टाइम तो आपने ऊपर नीचे किया, हाँ, तो प्लैनेट पोजीशनिंग आपकी बदल गई, उसमें आपकी सिलेक्शन नहीं हुई। करेक्ट, करेक्ट। फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, हाँ, सिलेक्शन नहीं हुई तो मैडम मेरा इंटरव्यू तो हुआ था पर वो तो सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने कहा आपने टाइम चेंज करवाया था? हाँ, मैंने कल शाम को 4 बजे का था, तो मैंने कहा मैं तो 4 बजे नहीं आ सकता, ट्रैफिक बहुत होता है, ये होता है। दैट इज द पॉइंट कि लोगों की अपनी वो हो जाती है। हाँ, गॉट इट। अच्छा, आजकल वो सिंसियरिटी लेवल थोड़ा कम है, जैसे झूठ सच ज़्यादा बोल देंगे। मैं बोल रही हूँ कि आपने ये गलती की है, हाँ मैडम, हाँ मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? अब उसका कोई जवाब नहीं है ना मेरे पास। हाँ। इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी सी।
थोड़ा सा प्लस माइनस ऐसा होता है। हाँ हाँ, बट गाइडेंस जरूर मिल जाती है, गाइडेंस जरूर मिल जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, फॉलो करने वाले होने लोग होना चाहिए। अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी। अभी पीछे कोई है यहीं पर है, गुड़गांव में ही है। हाँ हाँ हाँ। पिछले 4-5 साल से आ रहे हैं। तो पीछे 2 साल पहले, हाँ 2 साल शायद, आई, दोनों हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे हैं, आए बैठे। तो उनको बहुत पहले से मैं उनको बोल रही थी कुछ कर लो कर लो कर लो, नहीं करना, कैजुअल अप्रोच, टाइम नहीं है, ये है वो है। फिर एक दिन फिर आ गए, देखिए ये तो मेरे मनी ब्लॉक हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हुई हैं, कुछ तो कर लीजिए। तो आप कुछ करते ही नहीं हो, फिर आप मेरे पास आ जाते हो। तो कहते हैं कि अच्छा इस बार हम लोग बहुत सीरियस हैं। बहुत सीरियस, हम लोग करेंगे, ठीक है। एंड दैट टाइम लिटरली दे डिड समथिंग। ओके, जो भी बोला दे डिड इट एंड दे गॉट द रिजल्ट्स। नाउ दे आर हैप्पी। So sincerity also plays a big role. Yeah, okay. Matters. Sincerity matters. Lines are there, indications are there, but अब जैसे आपने ये भी देखा होगा कि किसी किसी का जुपिटर बहुत स्ट्रांग होता है, पर आप उससे बात करोगे तो पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर बोलता है आप तो बोल रही थी जुपिटर स्ट्रांग है, तो फिर पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? पढ़े लिखे होते हैं जुपिटर वाले तो वो क्या होता है, he moves in the literate class. Okay. He moves with the bureaucrats. वो ऐरा गैरा मतलब लोगों के साथ नहीं घूमेगा. He is working with the bureaucrats. He is working with the lawyers. He is working with the elite class. तो that is the difference. Okay. आपका जुपिटर अच्छा है तो आप इन क्लास के साथ मूव कर रहे हैं. वीनस की प्रोड्यूस अच्छी है तो यू आर ए होटलियर. Okay. जैसे आप ये हो होटल में बॉय ही हो, हाँ, ठीक है, पर यू आर मूविंग इन लग्जरी. Yes, yes. Why do you forget that you are moving in luxury? Yeah. And if luxury is there, you are moving in a car. सारा दिन तो तुम एसी में बैठे रहते हो, और वो भी किसी की मर्सिडीज, किसी की ओडी, किसी की कुछ, किसी की कुछ. तो आप क्या है, ये लग्जरीज हैं. आप पढ़े लिखे नहीं हो, 12th पास हो, पर लग्जरी आपके हाथ में है, कंफर्ट्स आपके हाथ में है, तो आपको ये लग्जरी मिल रही है. अगर वीनस प्रोट्रूडेड है तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी. गाड़ी पिक करने आएगी, गाड़ी ड्रॉप करने आएगी, ये सब कंफर्ट जोन आपको आएगा. ये चीज़. Got it. Okay, that was my last bit. Thank you so much, ma'am, to coming to Star Speaks podcast. Thank you. आपने मुझे अपना टाइम दिया एंड हमारी बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की क्वेरीज को आंसर किया. एंड I wish to meet you again next time. I would love to know your take on tarot cards, how it is different, and your knowledge that you have gained from the West. उसमें भी थोड़ी हम बात कर सकते हैं. And thank you so much. It's okay. Thank you. Thanks a lot. Thank you.